अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो एक ईगल बन जाओ, लेकिन जिंदगी में कभी पैरट मत बनो, क्योंकि पैरट बहुत बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान भर नहीं सकता। ईगल बहुत कम बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान भर लेता है। एक ईगल का जज्बा आसमान छूने का होता है और पैरट का काम सिर्फ बात करना। और मैं ईगल ही बनना पसंद करूंगा। ईगल दूसरे पक्षियों के मुकाबले में किंग है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईगल के 7 मेंटालिटीज और हैबिट्स जो हर इंसान को ईगल से सीखनी चाहिए। ये सबसे पावरफुल माइंडसेट होते हैं दुनिया में, और ईगल की ये 7 मेंटालिटीज और एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें लेसन नंबर 1 है, चील अकेला उड़ता है। ईगल अकेला उड़ता और सबसे ऊंचा उड़ता है। चील कभी कबूतर या चिड़िया के साथ नहीं उड़ता या किसी छोटे पक्षी के साथ। ईगल या तो ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और ये हमें सिखाता है कि छोटे सोच वाले लोगों से दूर रहो और अकेला रहो, क्योंकि ये वक्त होता है जब आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। लेसन नंबर 2, ईगल की दृष्टि बहुत साफ और मजबूत होती है। ईगल अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है, और जब वह अपना लक्ष्य साफ देखता है तो कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, वो अपने लक्ष्य को हासिल करता है। इससे हमने ये सीखा है कि अपनी दृष्टि को साफ रखो और उसे पाने की कोशिश करो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेसन नंबर 3, चील कभी मरा हुआ खाना नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और ईगल की ये सोच हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट मर चुका है, वो बीत चुका है, इसलिए हमें बीती हुई सोचों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी एनर्जी बीती हुई चीजों पर बर्बाद मत करो जो गुजर गई है, बल्कि आज पर फोकस करो। चीजों को प्रेजेंट में रखो, अपने पास्ट के पुराने ख्यालों को जाने दो और उनको वहीं पे रहने दो जहां उनका स्थान है। और अपने पास्ट को आज के वर्तमान में मत लाओ, क्योंकि एक बार जब अतीत आपके वर्तमान में आता है तो वह आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देता। आपके अतीत में कितना भी बुरा हो, ये सब सोच और यादें मर चुकी हैं और गुजर गई हैं। और ईगल की तरह बन जाओ जो कभी मरा हुआ चीज नहीं खाता। लेसन नंबर 4, ईगल को तूफान पसंद है। जब काले काले बादल जमा होते हैं सब पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन ईगल को इसमें मजा आता है। वो चुनौती को स्वीकार करता है और उससे सीखता है, और जब वो ऊंची उड़ान भर लेता है तो वो आसमान तक पहुंच जाता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि मुश्किलों में भी मौका ढूंढो और उन्हें अपनाना सीखो। और जब आप चुनौती को स्वीकार करते और अवसरों को पहचानते हैं तो सब मुश्किलें आपके नियंत्रण में आ जाती हैं और आप उनसे ऊपर हो जाते हो। लेसन नंबर 5, ईगल अपने घोंसले से नर्म घास हटा देता है ताकि उसका बच्चा आरामदायक ना हो, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं पे रह जाएगा और कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। और एक माँ ईगल कभी अपने बच्चे को ये नहीं होने देती। चील भी एक पक्षी है, लेकिन उसे पता है कि कंपटीशन में ही विकास होता है। लेकिन हम इंसानों में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो ये समझ नहीं पाते कि जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही आप सुस्त हो जाएंगे और आपकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होगी। लेसन नंबर 6, ईगल विश्वास और कमिटमेंट की शक्ति को पहले परीक्षण करता है। जब एक मादा ईगल एक नर ईगल से मिलती है तो मादा ईगल ये देखना चाहती है कि नर ईगल का विश्वास और कमिटमेंट मजबूत है या नहीं। इसके लिए मादा ईगल बहुत ऊंची उड़ती है और उसके पीछे पीछे नर चील भी ऊंची उड़ान भरता है। जब दोनों एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब मादा चील एक छड़ी के टुकड़े को जमीन की तरफ गिरा देती है, और जब वो देखती है कि वो स्ट्रॉन्ग है तभी वो उस पे विश्वास करती है। नर ईगल छड़ी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जितनी जल्दी छड़ी नीचे गिरने लगती है उतनी जल्दी वो उसके पीछे भागता है। उसे छड़ी को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ना होता है, क्योंकि अगर उसने पकड़ा नहीं तो वो मादा ईगल का विश्वास खो देगा। ईगल की इस मानसिकता से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लोगों की कमिटमेंट को टेस्ट करना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ पार्टनरशिप करने का इरादा रखते हो या हम उन्हें काम पर रख रहे हो। विश्वास और रिश्ते बनाने के लिए कमिटमेंट का बहुत महत्व है। लेसन नंबर 7, जब ईगल बूढ़ी होती है तब उसे एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है, या तो वो मर जाए या एक दर्दनाक भरा सफर का दर्द भरा प्रोसेस झेले। इस दर्दनाक भरा सफर से ईगल की जिंदगी 30 साल और बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में उसको अपनी चोंच तोड़नी होती है और अपनी नाखून को खींचना होता है ताकि नई चोंच और नाखून निकल सके। बुढ़ापे में ईगल के पंख मोटे हो जाते हैं, जिससे वो ऊंची उड़ नहीं पाती। जब नई चोंच आती है तो इस नई चोंच से वो अपने पुराने पंख को उखाड़ देती है, फिर नए पंख आते हैं, या ये पूरी प्रक्रिया लगभग 5 महीने में पूरी होती है। ईगल की इस मानसिकता से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिना दर्द और मुसीबत के कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। बहुत से लोग सफलता और बदलाव चाहते हैं,
लेकिन बिना त्याग, कड़ी मेहनत, निराशा या दिल टूटे बिना कुछ हासिल नहीं होता। हमें बदलने के लिए तैयार होना चाहिए और कभी कभी हमें इससे भी आगे बढ़ना पड़ सकता है, जैसे कि दुनिया से अलग हो जाना, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ देना, टॉक्सिक हैबिट्स, विचारों और परंपराओं को छोड़ देना जो अब हमारे लिए काम नहीं करती। और अंत में याद रखें, वी आर ऑल जस्ट स्टोरीज, जस्ट मेक इट अ गुड वन।